बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। आज से तकरीबन 220 साल पहले महाराजा रंजीत सिंह 1780 में पैदा हुआ, पाकिस्तान के अंदरून शहर गुजरांवाला मोहल्ला बेरीवाला चौक में। आज भी इनका आबाई घर हवेली मौजूद है। आप मेरा चैनल देख रहे हैं AH वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। ये कहानी शुरू होती है सन 1800 के आखिर पर, जब हिंदुस्तान पर शाह आलम सानी की हुकूमत थी। मुगल सल्तनत का अरूज खत्म होने पर था और अंग्रेज अपने पांव हिंदुस्तान में दाखिल कर चुके थे। पंजाब की सरजमीन पर उस वक्त सिखों के 12 कबीले थे। सिखों के इन कबीलों को मिसले कहा जाता था। हर कबीले की अपनी फौज और सरदार होता था और ये कबीले आपस में झगड़ा करते रहते थे, और इनमें से किसी एक कबीले पर कभी कोई हमला होता तो ये सारे कबीले इकट्ठे हो जाते और इकट्ठे उस पर हमला कर देते। इस मुत्तहिदा फौज को दल खालसा कहा जाता था। इन सब सरदारों की मिसलों में से सबसे बड़ी मिसल गुजरांवाला के पास थी, जिसे शक्कर चकिया के नाम से मुखातब किया जाता था। कहा जाता है इस मिसल के जंगजुओं की तादाद 15,000 के करीब थी। 1792 में 12 साला लड़के को सरदार बना दिया गया। ये लड़का अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। शक्कर चकिया सरदारी के बाद इसे पूरे खालसा का सरदार भी बना दिया गया। इस 12 साला लड़के की दुश्मनी की बात की जाए तो इसके दो बड़े दुश्मन थे, एक मगरिब से आने वाले अफगानी और दूसरे मशरिक से आने वाले गोरे, मतलब कंपनी की हुकूमत, जो आए रोज इन पर हमला करते रहते थे। एक तीसरा दुश्मन भी था जो इसकी अपनी सिख बरादरी, जिससे इसको रोज लड़ना पड़ता था। गुजरांवाला में पैदा होने वाले इस बच्चे को आज दुनिया पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के नाम से जानती है। 1799 में लाहौर भंगी सरदारों के कब्जे में हुआ करता था। लाहौर को भंगियों से छीनना कोई मुश्किल नहीं था। इसका बड़ा मसला अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली के जंगजुओं से हमेशा सिख भंगियों को खतरा रहता था। जब से मुगल सल्तनत की हुकूमत कमजोर हुई तो लाहौर अहमद शाह अब्दाली के जानशीनों जंगजुओं के कंट्रोल में आ गया था। ये अफगानी जानशीन लाहौर में किसी का कब्जा पसंद नहीं करते थे। जो दावेदार होता उस पर हमला कर देते थे। जब लाहौर पर सिख भंगियों का कब्जा हुआ तो अहमद शाह अब्दाली का पोता लाहौर में आया, अपना कब्जा जमा लिया। शाह अब्दाली का पोता शाह जमान लाहौर में आसानी से अपना कब्जा जमा चुका और वो लाहौर में सिखों से फैसला कुन जंग करना चाहता था। और पीछे अफगानिस्तान काबिल में हालात खराब हो चुके थे और उसे वापस अफगानिस्तान की तरफ निकलना पड़ा और लाहौर में अपना नुमाइंदा छोड़ दिया। वापसी पर शाह जमान के साथ एक और मसला हो गया। दरियाए जेहलम के पास पहुंचा। दरिया में तोपें तेज पानी के बहाव की वजह से पानी के अंदर धंस गई। उसका तोपों के बगैर आगे निकलना उसके लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि उसको तोपें ज्यादा जरूरी थी। उसने इंतजार करना चाहा कि पानी का बहाव कम हो और मैं अपनी दरिया में से तोपें निकाल लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। शाह जमान के लिए ये तोपें बहुत कीमती थी। जंगों के लिए तोपें उस दौर में बहुत अहम हथियार होती थी, जैसे कि आज के रॉकेट, मिसाइल। तेज पानी के बहाव की वजह से तोपें उसे छोड़ना उधर बहुत नुकसानदेह था। वो अपनी ये तोपें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। पानी में से तोपें निकालने में उसके पास इतना वक्त भी नहीं था। उस जगह पर रुकना उसकी जान को खतरा था। वो वहां पर रुक भी नहीं सकता था। शाह जमान को अपने सबसे बड़े दुश्मन रंजीत सिंह से एक मुआहदा करना पड़ा कि अगर वो पानी में से तोपें निकलवा कर अफगानिस्तान भेज दे तो मैं उसको लाहौर दे दूंगा। लाहौर पर हुकूमत करने के लिए वो तस्लीम कर लेगा, उसको जंग भी नहीं लड़नी पड़ेगी। बगैर किसी जंग के लाहौर उसके हवाले कर दूंगा, क्योंकि शाह जमान का नुमाइंदा जो लाहौर में छोड़ा था वो अपने पांव नहीं जमा पा रहा था। ऐसे में शाह जमान ने रंजीत सिंह के आने से उसे सौदा तय करना पड़ा। अफगानिस्तान को एक दोस्त हुक्मरान चाहिए था जो काबिल हो लाहौर के लिए। रंजीत सिंह काने को इसकी ये पेशकश
बहुत अच्छी लगी, उसने कबूल कर ली। बाद में पानी में से 8 तोपें निकलवा कर पेशावर के लिए रवाना कर दी। रणजीत सिंह अफगानिस्तान का बड़ा दोस्त तो बन गया, लेकिन लाहौर फतह उसे खुद ही करना पड़ना था, क्योंकि बाद में भंगी सिखों ने अपना कब्जा जमा लिया। लाहौर के लोग वहां पर कोई अच्छी हुकूमत ना होने की वजह से परेशान रहते थे। लाहौर में भंगियों की आपसी लड़ाई रोजाना की बुनियाद पर चलती रहती थी। ना इज्जत महफूज, ना मालो दौलत। लोगों की परेशानी के मसाइल रोजाना बढ़ते जा रहे थे। वो सोचते थे कोई लाहौर में अच्छी हुकूमत आए और हमें भंगियों से छुटकारा मिले। शहर के बड़े बुजुर्ग लोगों ने रणजीत सिंह के साथ राब्ता किया कि लाहौर में एक काबिल हुक्मरान आए और हमें भंगियों से छुटकारा मिल जाए। रणजीत सिंह पहले ही इस मामले के लिए तैयार बैठा था कि लाहौर को मैं फतह कर सकूं। लाहौर पर अपनी हुकूमत जमाने के लिए रणजीत सिंह की सास ने भी उसकी मदद की। रणजीत सिंह काने की शादी कन्हैया मिसल में हुई थी। कन्हैया मिसल में उसकी सास का दबदबा था। कन्हैया मिसल में सदा कौर, जो रणजीत सिंह की सास थी, उसका हुक्म चलता था और लाहौर के मसाइल, लोगों की परेशानी सदा कौर के लिए भी परेशान कुन थी। वो एक समझदार औरत थी। लाहौर के मुसलमान और बड़ी तादाद में लोगों के खतूत रणजीत सिंह और सदा कौर को आते रहते थे, जिसमें वो अपने मसाइल बयान करते थे कि हमें इन सिख भंगियों से छुटकारा दिलाया जाए। रणजीत सिंह की सास ने उसे कहा कि अगर तुमने लाहौर पर हुकूमत की तो पूरे पंजाब पर हुकूमत करोगे। लाहौर के ताकतवर लोग, खसूसन मुसलमान, ये सब रणजीत सिंह के साथ मिल गए। जब रणजीत सिंह ने लाहौर पर हमला किया तो 2 भंगी सरदार हमले के बारे में सुनकर भाग गए, लेकिन एक भंगी सरदार चीत सिंह अपनी फौज को लेकर पोजीशन संभालने के लिए अपना मोर्चा संभाल लिया। लाहौर के लोगों ने अपने शहर के सारे दरवाजे खोल दिए। ऐसे में चीत सिंह क्या करता? उसने अपने 500 सिपाही तलवारों के साथ लिए और हजूरी बाग में चला गया। ये हजूरी बाग बादशाही मस्जिद का बाग हुआ करता था और तादाद में वो चंद भंगी सरदार थे। मुकाबला तो वो कर नहीं सकता था, उसने हथियार डाल दिए। रणजीत सिंह ने उसकी जान को बख्शते हुए उसे शहर से खानदान समेत शहर बदर कर दिया। 1799 में बगैर खून रेजी जंग के लाहौर रणजीत सिंह के कब्जे में आ गया। लाहौर की फतह रणजीत सिंह के लिए एक अहम मामला था। यहीं से सिख सल्तनत की बुनियाद रखी गई। हुकूमत के आने के 2 साल बाद रणजीत सिंह का बेटा पैदा हुआ और 40 दिन का इन्होंने जश्न मनाया। 1801 में बैसाखी के मेले पर तमाम सरदारों का सरदार महाराजा का खिताब दिया गया। उसकी ताजपोशी की गई। पंजाब पर हुकूमत करने के बाद रणजीत सिंह और मजबूत होता जा रहा था। रणजीत सिंह एक के बाद एक जागीर को बाजगवार बनाता जा रहा था। ऐसी जागीर जिसमें रणजीत सिंह को टैक्स अदा करने का पाबंद किया जा रहा था। लाहौर के बाद जम्मू, चनियोट, नूरपुर, जंग, ये सब उसकी सल्तनत का हिस्सा बनते जा रहे थे। 1803 में बड़े बड़े इलाके जागीरें रणजीत सिंह के राज में आती जा रही थी, लेकिन रणजीत सिंह को अपने राज के शान के लिए एक तोप चाहिए थी। ये तोप थी जमजमान तोप। 1805 में अमृतसर पर काबज भंगी सरदारों को जमजमान तोप रणजीत सिंह काने ने अमृतसर के काबज भंगियों को कहा कि मेरे दादा से मुआहदा किया गया था, मुआहदे के मुताबिक मशहूर जमाना तोप मेरे हवाले कर दी जाए। भंगी लाहौर की शिकस्त नहीं भूले थे, उन्होंने इनकार कर दिया और राजा रणजीत सिंह ने अमृतसर पर हमला कर दिया। जैसे भंगी लाहौर में मुकाबला नहीं कर सके, वैसे ही अमृतसर में भी 2 घंटे में ही रणजीत सिंह काने ने अमृतसर को फतह कर लिया और आज जमजमान तोप लाहौर के शहर पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर रखी हुई है, जिसे आप आज भी देख सकते हैं। अमृतसर की फतह अंग्रेजों पर तोप के गोले की तरह गुजरी। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर काफी इलाकों पर अपना कब्जा जमाया हुआ था और रणजीत सिंह की कामयाबी उनसे देखी नहीं जा रही थी। ऐसे में 1809 में अंग्रेजों ने मुआहदा किया कि अगर नेपोलियन फौज हमारे ऊपर हमला करे तो तुम्हारे लोग हमारा साथ दे। इस मुआहदे के बाद रणजीत सिंह काना और इलाके अपने राज में शामिल करता जा रहा था।
मजबूत होता जा रहा था। रंजीत सिंह की ताकत अब उसे महसूस हो रही थी, लेकिन एक चीज उसे फिर भी खटक रही थी। वो चीज जिसे हासिल करने के लिए रंजीत सिंह बेताब था, वो चीज जिसके पास होती थी वो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान कहा जाता था, और ये चीज थी कोहिनूर, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। कोहिनूर हीरा मुगल बादशाह रंगीला शाह से ईरानी हुक्मरान नादिर शाह ने लिया था, जिससे उसके जर्नैल अहमद शाह अब्दाली के पास आया, जिसके तख्त में अफगानिस्तान शामिल था। ये हीरा होते होते उसके पोते शाह शुजा के पास पहुंचा। शाह शुजा अफगानिस्तान के सूबे कंदहार का वाली था, लेकिन उसके दुश्मनों ने उसका तख्त छीन लिया। लेकिन वो जान बचाकर किसी न किसी तरीके से रंजीत सिंह की पनाह में आ गया। लेकिन जल्द ही रंजीत सिंह को पता चल गया कि हिंदुस्तान की शान कोहिनूर हीरा शाह शुजा के पास है, लेकिन वो उसे मार पीट करके या मार के कत्ल करके हासिल नहीं कर सकता था। शाह शुजा हिंदुस्तान पर काबिज अंग्रेजों का भी इत्तेहादी था। रंजीत सिंह काना कोई गलत काम नहीं करना चाहता था कि जिससे कल को अफगानियों से या अंग्रेजों से उसके कोई मसाइल खड़े हों। लाहौर में मोची गेट के पास मुबारक हवेली है, जहां पर शाह शुजा अपने खानदान के साथ पनाह लिए हुए था या मेहमान बना हुआ था। आज भी मुबारक हवेली से मुहर्रम का जुलूस निकलता है। रंजीत सिंह ने आहिस्ता आहिस्ता उस हवेली पर नाकाबंदी करवा दी। नाकाबंदी करवाने के बाद शाह शुजा का सारा खानदान बच्चे रंजीत सिंह की कैद में आ गए। खाने पीने की अशिया पर भी पाबंदी लगा दी। 1813 में साबिक हुक्मरान शाह शुजा, उसके बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे थे। शाह शुजा ने रंजीत सिंह को पैगाम भेजा कि मैं हीरा उसको दे दूंगा, लेकिन उसे मुझे खुद मिलना पड़ेगा। ये हीरा मैं किसी की राह या किसी के हाथ नहीं भिजवा सकता। और फिर वो दिन आ गया जिसका रंजीत सिंह को इंतजार था। रंजीत सिंह काने ने शाह शुजा से मुलाकात की और वो हीरा उससे हासिल कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह ने हीरा पकड़ते शाह शुजा से पूछा कि इसकी कीमत क्या है, तो उसने जवाब दिया कि ताकत के बलबूते पर हमने ये हीरा मुगलों से हासिल किया। जिसके पास ताकत थी उसने अब हमसे भी छीन लिया, और अब जिसके पास ताकत होगी वो तुमसे भी छीन लेगा। फिर शाह शुजा ने मुबारक हवेली से फरार होने की कोशिश की। पहले उसने अपनी फैमिली की औरतों को एक एक करके निकाला जो लुधियाना की तरफ निकले। फिर बाद में रंजीत सिंह काने को मालूम हुआ तो उसने पहरा दुगना कर दिया। पहरा दुगना होने के बावजूद शाह शुजा एक नौजवान था, उसने हवेली की छत में सुराख किया और छत से होते होते उसने एक गंदे नाले में छलांग लगा दी। गंदे नाले से होता होता वो मोरी दरवाजे पर जा निकला। शहर से बाहर निकलना उसके लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि सारे शहर के दरवाजे बंद थे। कैद में रहने के दौरान शाह शुजा ने पंजाबी भी सीख ली थी। फिर वो दाता दरबार गया और वहाँ पर जाकर अपने आप को उसने साफ किया। वहाँ से वो अपने खानदान लुधियाना वापस पहुँच गया। लुधियाना से शाह शुजा अपने खानदान के हमरा अंग्रेजों की पनाह में चला गया। शाह शुजा अपनी हुकूमत दोबारा पाने के लिए किसी का साथ चाहिए था, और उनमें से वो साथ या तो अंग्रेजों का था या रंजीत सिंह का। 1818 में रंजीत सिंह ने पेशावर पर हमला कर दिया, लेकिन वो अपना कब्जा नहीं जमा पा रहा था। अफगानियों को पंजाबी सल्तनत किसी सूरत कबूल नहीं थी, और उनके रोजाना की बुनियाद पर हमले शदीद होते रहते थे। पंजाबियों के खिलाफ पठान और अफगानी लश्कर पर लश्कर तैयार कर रहे थे। ये लश्कर पहली बार सिखों के साथ बाजौड़ में टकराया और सिखों को शिकस्त हुई। सैयद अहमद शहीद ने 1831 में पेशावर में भी अपनी हुकूमत कायम कर ली। 1831 के बाद रंजीत सिंह के जंगजू जानशीन जंगे लड़ते और मरते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता शराब पीने की वजह से ये बीमार होता रहा। रंजीत सिंह 1835 में ज्यादा शराब पीने की वजह से फालज के अटैक में मुब्तला हो गया। उसको दौरा पड़ा और उसका दायां हिस्सा मफलूज हो गया। ये दौरा इतना शदीद था कि उसकी जुबान भी उसका साथ छोड़ गई। उसकी बात बड़ी मुश्किल से समझ में आती थी। इसके बावजूद भी वो लाहौर में अपना तख्त लगाता रहा। 1.5 साल बाद फिर राजा रंजीत सिंह को फालज का दौरा पड़ा। इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई वो बिस्तर के साथ लग गया। अगले साल फिर तीसरा हमला हुआ। इस हमले ने रंजीत सिंह से बोलने की ताकत ही छीन
छीन ली। अंग्रेजों ने भी रंजीत सिंह को इलाज की ऑफर करवाई, लेकिन रंजीत सिंह ने उनके इलाज की ऑफर को ठुकरा दिया और 27 जून 1839 को रंजीत सिंह मर गया। इसकी समाधि लाहौर बादशाही मस्जिद और मीनारे पाकिस्तान के साथ, जहां पर इसकी चिता को आग लगाई गई, और आज इसकी नस्ल में से ना कोई राजा है ना कोई महाराजा है। रंजीत सिंह के बाद उसका बेटा खड़क सिंह राजा बना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ज़वाल का शिकार होता रहा। मुख्तलिफ दौर में राजा रंजीत सिंह के बेटे राजा बनते रहे। फिर 1845 में अंग्रेजों ने लाहौर पर हमला किया। 1848 में अंग्रेजों ने सिखों के साथ फिर जंग की, लाहौर को बहुत आराम से अपने कब्जे में ले लिया। आखिरी वक्त लाहौर में रंजीत सिंह का बेटा दलीप सिंह, जो 10 साल का था, तख्त पर बैठा। अंग्रेजों ने दलीप सिंह को पढ़ने के लिए लंदन में भेज दिया, जहां पर जाकर अपने हाथों से कोहिनूर हीरा मलका विक्टोरिया को तोहफे के लिए पेश किया। कोहिनूर हीरा आज भी मलका विक्टोरिया के ताज में जड़ा हुआ है और इसे टावर ऑफ लंदन में महफूज किया गया है। पाकिस्तान और इंडिया आज भी इस पर अपना हक जताते हैं। कई केस चले, लेकिन आज तक कुछ नहीं बना। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से कोहिनूर ही नहीं, बहुत कुछ लूटा था। सोना, जवाहरात, मादनियात, ये चोर जब आए सब ले गए, और आज इन गोरे चोरों की नस्लें ईमानदार लोगों के तौर पर अपनी ईमानदारी साबित करते हैं। फिर दलीप सिंह जवान हुआ, लेकिन अपने बाप का तख्त हासिल नहीं कर सका। बाद में लंदन से रूस में फिर पेरिस चला गया और इंतहाई गुर्बत की हालत में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अपने और अपने आस पास लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।